हमें सारजी ग्रंथ नहीं मिल रहा क्या? नहीं नहीं, निजम ये वो सार जी नीति का सार पार्ट जी के वन, गुरु गुरुदेव जी जी के के प्रवचन। प्रवचन का पहला गुरुदेव भाग के कह रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव श्री के प्रवचन। अच्छा। नमो हरिहन्ताणम्, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणम्, नमो गच्छायानम्, नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समेसाराय अनुभूत्याच कासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी। श्री समय सारजी के माध्यम से हम सभी, श्री समय सारजी ग्रंथ हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 400, गाथा नंबर 270, 270 नंबर की गाथा। अध्यवसान ही एकमात्र इस जीव के बंध का कारण है और अध्यवसान को त्यागता हुआ निज चैतन्य भाव का अनुभव करता हुआ ही मुनि है। इस भाव को समझाते हुए आचार्य देव आगे कहते हैं, वेदाणिनथ जेसिन अज्जवसानानि एव मादीनि, ते असुहेण सुहेण कम्मेण मुनि न लिम्पति। इन आदि अध्यवसान विध विध। विध विध प्रकार के अध्यवसान कहने का तात्पर्य भाई पांच पाप संबंधी अध्यवसान, पाप पुण्य संबंधी अध्यवसान, है ना। ऐसे लोक आदि संबंधी जो जीव का अध्यवसान है। अध्यवसान कितने प्रकार का कहा यहाँ? तीन प्रकार का। दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी अध्यवसान। वास्तव में अध्यवसान क्या है? एक ही अध्यवसान है, निज चैतन्य स्वरूप भाव को नहीं जानना, नहीं पहचानना। विपरीत श्रद्धान का नाम ही अध्यवसान है। इन आदि अध्यवसान विध विध, वर्तते नहीं जिन्हीं को, शुभ अशुभ कर्म अनेक से, मुनिराज वे नहीं लिप्त हो। लिप्त अर्थात बंधु को प्राप्त नहीं होते। विविध प्रकार के अध्यवसान जिनको नहीं होते वे मुनिराज बंधु को प्राप्त नहीं होते। इसमें ये सब शब्द है ना, पांच शब्दों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। शत्रुप, अहेतुक, ज्ञाप्ति, हनन और विशेष। हनन का मतलब होता है घात करना, अर्थात आत्मा का जो घात करने वाले राग द्वेष मोह है उनसे स्वयं को भिन्न नहीं जानता, उनके स्वरूप को नहीं जानता कि क्या राग द्वेष है, क्या मेरे हनन का कारण है। उनको नहीं जानता हुआ उनको ही निज भाव करता है अध्यवसान में। और जिसको अध्यवसान नहीं है वह उनसे अपने को भिन्न जानता है, भिन्न देखता है। ऐसे ही विशेष माने अंतर। अध्यवसान में क्या करना? इन हनन आदि परिणामों से स्वयं को भिन्न जानना, भिन्न देखना। शुभ तो पेज नंबर हाँ, 400। हमारा जो शुभ है मतलब कौन से गुण स्थान तक रहता है? शुभ भाव है जो कौन से गुण स्थान तक रहता है?
छठे गुण स्थान तक की मुख्यता तक शुभ भाव रहता है। वैसे तो आठवें नौवे गुण स्थान तक भी शुभ, 10वें गुण स्थान तक शुभ भाव रहेगा, जब तक अंतिम जो कक्षाएं रहेगी तब तक भाव शुभ रहेगा। लेकिन इस स्थूलता से देखें तो छठे सातवें छठे छठे गुण स्थान तक शुभ भाव की परिणति जीव की रहती है। ठीक है, ये प्रश्न आपने क्यों पूछा? नहीं, इसी में पढ़ते हैं ना, शुभ अशुभ और शुद्ध का मतलब ये नहीं, कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि शुद्ध चौथे गुण स्थान पे हो जाता है, और हाँ कई बार दिमाग ठीक में है। आता है कि फिर शुभ कैसे रहता है। देखो, शुद्ध भी, शुद्ध और शुभ साथ साथ रह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। जितना जितना शुद्ध हो, जितना जितना कषाय का अभाव हुआ उतना उतना शुद्ध, जितना जितना कषाय का अभाव नहीं हुआ उतना उतना शुभाशुभ। क्या कहा? आई बात समझ में? अशुभ भी सीधी होता है सीधी। मतलब चौथे गुण स्थान पर भी। अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है। जो साफ हो चुका है, जितना एरिया साफ कर लिया आपने, वो शुद्ध कहलाएगा। और जितना एरिया भी साफ नहीं हुआ है वो शुभाशुभ कहलाएगा। बस इतनी सी बात। शुभाशुभ अशुद्ध के ही दो भेद है ना। ठीक है, चलो हाँ, पेज नंबर 401। 401 एक पेज तो नंबर, एक दो तीन चार, चौथे नंबर की लाइन से पढ़ना है। पूछना शुरू से ही मुझे। पढ़ लेते हैं। मेरा हाँ जी म्यूट है क्या? पूछिए ना। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। ये सतरूप लिखा है ना इसमें फुटनोट में, फोर हाँ हंड्रेड नंबर पे, ये आत्मा ज्ञान में है, इसलिए हाँ, सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही उसकी एक क्रिया है। क्रिया है। सतरूप है मन स्थित रूप है, खंड रूप है, एक हाँ रूप है। तो हाँ मतलब कि ज्ञान जो है वो इसका एक गुण है, मतलब बिना किसी कारण के वो अपना कार्य कर रहा है, ये अर्थ निकलेगा ना कर रहा इसका। है, हाँ यही अर्थ है, यही अर्थ है, बिल्कुल यही अर्थ। ठीक है। ठीक है, अहेतुक माने बिना किसी कारण। ठीक है, पेज नंबर 401 से पढ़ेंगे। मिथ्या दर्शन है और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। आत्मा का आचरण क्या है? आत्मा का आचरण नहीं होने से मिथ्या चारित्र है। तो आत्मा का आचरण किसको कहेंगे? लीनता। लीनता। वेरी गुड। जो लीनता है, जो स्थिरता है, वह आत्मा का आचरण है। स्वलीनता। तो वह जो स्वलीनता आत्मा को प्रकट नहीं हुई है, उसके कारण वह आत्मा का अचारित्र है। अचारित्र संबंधी चारित्र संबंधी अध्यवसान कहलाता है। और मैं नारक हूं इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञान पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, ऐसे आत्मा का और कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का विशेष ना जानने के कारण, विशेष माने भेद। भेद, एक भेद नहीं जानने के कारण। किसका भेद? यहाँ पे नारक की अपेक्षा से कहा मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्यपना क्या है? पांच भावों में से कौन सा भाव है मनुष्यपना? औदायिक भाव। ठीक है ना। इस औदायिक भाव को अपने पारिणामिक भाव से भिन्न नहीं जानने के कारण, इन दोनों के बीच के विशेष को नहीं जानने के कारण, एक ये लिखा मैं नारक हूं या मैं मनुष्य हूं इत्यादि जो अध्यवसान है। क्या अध्यवसान है मुझे? मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक अमुक शहर में रहने वाला हूँ, आदि आदि। ये सब क्या है? वास्तव में तो उदय भाव है, उदय का खेल है ना। उस अध्यवसान वाले जीव को, अब मैं, जो जीव ऐसा अध्यवसान किए बैठा है कि मैं मनुष्य हूँ, अथवा मैं स्त्री हूँ, अथवा मैं पुरुष हूँ, अथवा मैं अमीर गरीब को गोरा काला आदि आदि हूँ, ये जो अध्यवसान किए बैठा है, उस जीव को भी ऐसा होने पर भी, ऐसा अध्यवसान होने पर भी, ज्ञान तो मेरा स्वाभाविक गुण है, निजी चैतन्य भाव में हूँ वास्तव में तो, ये तो सब औदैहिक भाव है। तो जो मैं हूँ ऐसे निजी चैतन्य भाव को तो जानता नहीं, और जो मैं नहीं हूं ऐसे उदेक भाव को ममकार निज रूप करता है। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान पने के सद्भाव से, सद्भाव से मतलब अस्तित्व तो मेरा ज्ञान स्वभावी है, वास्तव में तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। तत्रूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है। मेरा मेरा भाव कैसा है? ज्ञायक भाव मात्र हूँ, सतरूप हूँ, अहेतुक हूँ, बिना किसी कारण के हूँ, सत्तावान हूँ। सतरूप माने हूँ, और कैसा हूं कि बिना किसी कारण के हूँ। बिना किसी कारण का क्या अर्थ होता है? जब आप ये पढ़ो कि बिना किसी कारण के है, तो क्या मतलब है इसका? स्वभाव। हाँ स्वभाव तो है ही। वेरी गुड, सत्ता बहुत रूप। अच्छी बात है। जो सत्ता सहज हो, रूप। जो सहज हो। है? का कारण हाँ, अपने में ही पड़ा हुआ है। एक एक करके सहज, हाँ और अ, सत्ता और रूप, जो सत्ता सत, रूप सत्ता है। रूप है। हाँ सत्ता रूप है, बहुत बढ़िया।
नहीं, षट अहेतुक, कार्य तो बोला स्वयं ना, में ही परिणम में होते हेतु हैं। को और अकारण का मतलब तो एक ही होता है ना, हेतु और हाँ देखो कारण। सुनो, सत्ता रूप, अहेतुक, अकारण, इनका एक मतलब सीधा सीधा है कि मैं किसी के द्वारा किया गया नहीं हूं। सीधा मतलब है इसका। भाई ये घड़ा है, किसके द्वारा किया गया? कुम्हार के द्वारा किया गया है ना। लेकिन ये आत्मा किसके द्वारा किया गया है? किसी के द्वारा नहीं किया गया, स्वयं सिद्ध अस्वयंभू बोल हूं ना। सकते हैं ना भैया, हाँ है। स्वयं सिद्ध बोल स्वाश्रित। सकते हैं, स्वयं सिद्ध स्वाश्रित। एक एक करके, एक एक करके। स्वयं सिद्ध, बोल सकते स्वयं स्व हैं सिद्ध। करके। आश्रित। हाँ हाँ, स्वयं सिद्ध का शब्दार्थ यही निकलेगा वैसे। स्वयं भू, भू माने अच्छा, होना। स्वयं। हाँ, भैया मैंने भू यही का तो अर्थ अर्थ होता है। बोला था शायद कि अपना कारण स्वयं में ही है, तो इसका ये अर्थ भी हाँ तो हो हाँ सकता है। हाँ हाँ हाँ, है ना, है ना, कह तो दिया, बोल तो दिया तो कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि अहेतुक का सीधा सीधा अर्थ इतना है कि मैं किसी के द्वारा किया गया नहीं हूँ, है ना, किसी ने मुझे बनाया हो ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है कि कैसा है? एक गायक भाव हूँ, किसी के द्वारा किया गया नहीं हूँ, एक चैतन्य निज चैतन्य तत्व हूँ, ज्ञानमय हूँ, ज्ञानमय सद्भाव के कारण, है ना भाव। ऐसे आत्मा को, आत्मा कैसा है? अहेतुक है, गायक है, सतरूप है, आदि आदि, चिद निज चैतन्य गायक भाव रूप है। ऐसे आत्मा को औपाधिक भाव यानी कि कर्म जनित नरक आदि भावों से विशेष ना जानने के कारण, अर्थात भिन्न नहीं जानने के कारण, ठीक है ना, नहीं जानने के कारण, भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से, अज्ञान है ये आत्मा जो इन औदैहिक भावों से भिन्न है, इस आत्मा के संबंध में क्या है? जीव को अज्ञान है, सही ज्ञान नहीं। अज्ञान होने से वह अध्यवसान, प्रथम जो अज्ञान है, तो सबसे पहले तो क्या, जीव और पुद्गल के बीच की भिन्नता का ज्ञान नहीं है, तो पहले नंबर का अज्ञान नामक अध्यवसान है। भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से, अर्थात अश्रद्धान होने से, श्रद्धा सही नहीं होने से, वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है। और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से, अर्थात उसमें लीनता नहीं होने से, वह अध्यवसान अचारित्र है। समझ ये बात? तो ऐसा आत्मा का दर्शन ज्ञान संबंधी, दर्शन ज्ञान चरित्र संबंधी अध्यवसान इस जीव को अनादि से है। और यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है, वह अध्यवसान वाले जीव को भी, अब ये जो धर्म द्रव्य ज्ञात होता है का क्या मतलब है? और यह जो धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, अर्थात ये धर्मादि जो द्रव्य है, अन्य जो द्रव्य है, इस चैतन्य तत्व से भिन्न, इत्यादि जो अध्यवसान है, एक तो ज्ञान दर्शन चारित्र के संबंध में अध्यवसान है, फिर छह द्रव्य संबंधी अध्यवसान है, फिर लोक संबंधी अध्यवसान है, फिर कर्म संबंधी अध्यवसान है, आदि आदि, ये सारे भेद बदलाए। पांच पाप संबंधी अध्यवसान है, मैं पुण्य पाप रूपी हूँ, आदि आदि रूप जो अध्यवसान, इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी मात्र ज्ञान दर्शन चारित्र के संबंध में अध्यवसान हो और वो चैतन्य ज्ञायक तत्व वाला हो, ऐसा नहीं। जितने भी प्रकार के अध्यवसान है, किसी को किसी भी प्रकार का अध्यवसान वर्त रहा हो, कैसा भी अध्यवसान वर्तता हो, वास्तव में तो वह कैसा है? ज्ञान पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ऐसे आत्मा का और ज्ञेय में धर्मादि रूपों का विशेष ना जानने के कारण, अर्थात अन्य छह जो द्रव्य हैं, जीव, मैं जीव द्रव्य हूं, और अन्य जो पाप पांच द्रव्य हैं, वे कैसे हैं? कि जीव उनका ज्ञाता मात्र है, कर्ता नहीं है। समझे? देखो क्या लिखा, ज्ञान पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है। किसकी बात कर रहे हैं ये? जीव की, मेरी बात कर रहे हैं। मैं कैसा हूं? ज्ञान पने के सद्भाव से सतरूप हूं, अहेतुक हूं, और ज्ञान ही जिसका एक रूप है या स्वरूप है या स्वभाव है ना, इस चैतन्य का, ऐसे आत्मा का और ज्ञेयमय, अर्थात मेरे जानने में आने वाले, ज्ञेयमय जानने में आने वाले धर्मादि जो अन्य द्रव्य हैं, धर्म धर्माकाश काल आदि जो अन्य द्रव्य हैं, ज्ञेय में धर्मादि रूपों का विशेष ना जानने के कारण, अर्थात उनको अपने से भिन्न नहीं जानने के कारण, आत्मा कैसा है? ज्ञानाकार है या ज्ञेयाकार है? ज्ञानाकार। है, ज्ञानाकार। ज्ञानाकार है। देखो बताओ, एक बात बताऊं, दोनों आकार का है। मतलब क्या होता है? हाँ वही आकार का मतलब क्या होता है? ज्ञान में गे का झलकना, वो आकार। आकार, आकार का मतलब शेप नहीं होता। शेप। शेप। हाँ। हाँ शेप नहीं होता ठीक है ना।
ज्ञान का मतलब मतलब आकार का मतलब, हाँ हाँ, यहाँ समय सार जी की भाषा से साधारणतः शब्दार्थ अगर आकार का करेंगे तो शेप निकल कर आएगा, शेप। ठीक है ना। लेकिन आगमार्थ में आकार का मतलब शेप नहीं है। ठीक है ना। ज्ञानमय होना सो ज्ञानाकार, ज्ञान और रूप। गे, हाँ, ज्ञान रूप होना या ज्ञानमय होना उसको कहेंगे ज्ञानाकार, और गे रूप होना या गेमय होना उसको कहेंगे गेयाकार। समझ नहीं बात। तो ज्ञान में गे झलकते तो हैं परंतु ज्ञान गे रूप नहीं होता। पकड़ में आई बात। और ज्ञान जो में गे गे, होते हैं उसका भी तो कोई आकार तो होता ही है ना, वो आकार ही हाँ हमारे होने तो ज्ञान कोई के बात पीछे नहीं। बनता है। हाँ नहीं, आकार होता है वो कोई बात नहीं, आकार होता है। सभी का, जीव का भी कोई ना कोई आकार है, लेकिन आकार रूप जीव झलकता है क्या ज्ञान में? क्या लगता है आपको कि हाँ नहीं, झलकता है केवल ज्ञान की अपेक्षा से? केवल ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो आकार झलकता है, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों को जानने में कौन सा ज्ञान सक्षम है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। मात्र केवल ज्ञान सक्षम है। अन्य ज्ञान तो सक्षम नहीं है। समझे नहीं समझे? वो तो उसको अनुभव मात्र से जानेगा। तो अनुभव किसी आकार का होगा क्या? नहीं, अनुभव किसी आकार का थोड़ी होता है, वस्तु का होता है। वस्तु का कोई ना कोई आकार होता है, उसमें ऐसा गुण है, वो बात अलग है। लेकिन वहां पे आकार कहने का तात्पर्य उसकी शेप से नहीं है। आकार कहने का मतलब उसका शेप नहीं है। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, धर्म द्रव्य का आकार कैसा होगा? अधर्म द्रव्य का आकार कैसा होगा? आकाश द्रव्य का आकार कैसा होगा? प्रदेश है ना उसके, तो फिर जो ये प्रदेश है प्रदेश ना उसके पास, होता है वो किस तो लिए उसकी आकार है? है। प्रदेशत्व गुण जो आता है, प्रदेशत्व और हाँ, प्रमेयत्व, प्रमेयत्व गुण का यही तो अर्थ होता है, उस द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है और किसी के होगा किसी ना होगा। हाँ, झलकता है। लोक किसी ना कोई परमाणु। ना कोई आकार होगा, कोई ना कोई आकार होगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन वहां पे गे आकार कहने का मतलब वो शेप वाला आकार नहीं है, शेप तो होगी, इसका तो कोई निषेध ही नहीं कर रहा। लेकिन वहां ज्ञानाकार कहने का मतलब ज्ञान की कोई शेप, और ज्ञाकार कहने का मतलब गे की कोई शेप, ऐसा अर्थ नहीं है। ये कहना चाहते हैं हम। ये बात तो आकार का पक्की है कि मतलब ये शेप होगी। संपूर्ण ज्ञान, पूरा का पूरा ज्ञान। हाँ, ज्ञान नहीं, आकार का मतलब ये भी नहीं है। आकार का मतलब सिर्फ इतना है वहां पे, जब हम कहें ज्ञेयाकार या ज्ञानाकार, तो वहां पे बस इतना ही अर्थ है। ज्ञान के अनुभव को ज्ञानाकार समझो, जब जहां पे ज्ञान में निज भाव मैं पना हो वहां पे ज्ञानाकार कहो, और जहां पे ज्ञो में मैं पना हो सो उसको ज्ञाकार जानना। बस इतना ही अर्थ है वहां उसका। हम जो ज्ञान में गे झलक रहा है, ऐसे वो शेप बन रही है और ऐसा जान रहा है, कुछ नहीं है। तुम अपने धन को इस समय जान रहे हो या नहीं जान रहे? इस वक्त तुम्हारे पास जो धन रखा है, जो भी रखा है, किस किस शेप के कितना कितना धन रखा है तुम्हारे पास? बताओ। कितने सिक्के छोटे, कितने सिक्के बड़े, कितने सोने के, कितने चांदी के, कितने छोटे नोट है, कितने बड़े नोट है, सारे बताओ। कोई शेप नहीं। बताओ। नहीं, कोई शेप नहीं है। लेकिन तुम गे आकारमय हो रहे हो इस समय। बताइए बात। तो अपने घर की पूरी शेप तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, अपने वस्त्रों की पूरी शेप तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, अपने गाड़ी आदि की कोई शेप तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो ज्ञाकार हुआ पड़ा है जी, उस समय इसी समय अभी हुआ पड़ा है पूरी तरीके से। ज्ञ निष्ठ, ज्ञ लुब्धता और ज्ञाकार। फिर बोलो, ज्ञ निष्ठ, ज्ञ लुब्धता और ज्ञाकार पना। समझे नहीं समझे? अब ज्ञान में जो ज्ञ झलकते हैं, वो ज्ञान में ज्ञाकार आदि आदि जो भाव कहा जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब जीव को ये कहे ना ज्ञानाकार और ज्ञाकार, तो वहां पे बस इतनी सी बात है कि ज्ञान, जीव ज्ञानाकार है, तो ज्ञान का क्या आकार है? स्वयं क्या में आकार मेरी, है? यहाँ बस पे वो यही। ज्ञानमय होना, उसका ज्ञानमय होना ज्ञान। भैया और पर ज्ञ के रूप ज्ञान होना में, या स्वरूप होना, पर रूप होना और हाँ स्वरूप होना, बस यही हाँ, आएगा। बस बस इतना ही सही है। और ज्ञान में ज्ञो का झलकना सो ज्ञाकार है। वो आकार का मतलब शेप नहीं है। आकार का मतलब वहां पे शेप नहीं है, वो झलक रहा है ना, ज्ञान में झलक रहा है। तो ज्ञान ज्ञ को जानता है वो ज्ञाकार कहलाएगा, और क्या ज्ञान है ज्ञान को जानता है वो ज्ञानाकार कहलाएगा। वो किसको भैया? जान रहा है उसके पास है। जानने में आ रहा है, बस यही है। ये आकार जानने जो में है, तो आ ही रहा, जानने में जैसे आते हैं, ठीक है। जानने में आ रहा है, बस वो ही चीज है। ये नहीं है उतना कि ही है, ये हाँ। नहीं नहीं नहीं, डिटेल तो अपने डिटेल सारा 6 ऑप्शन है। डिटेल सारा 6 ऑप्शन है। जितनी डिटेलिंग है ना, डिटेलिंग, कितने कितने डिटेल में हम चीजों को जान पा रहे हैं, वो तो ज्ञान का 6 ऑप्शन है।
कितने डिटेल में जानते हैं उस चीज को। लेकिन वहां सहज जानने रूप जो भाव है वो जानना, और नहीं जानने रूप जो भाव है वह जानना 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 ज्ञान। वह ज्ञान ज्ञेय को जाने सो ज्ञेयाकार कहलाता है, वही ज्ञान ज्ञान को जाने सो ज्ञानाकार कहलाता है। ज्ञान किसको जानता है? ज्ञेय को जानता है, ज्ञान को जानता है। ज्ञान को जानता है। ज्ञान को प्रकाशक है। तो पर प्रकाशक कहेंगे इसको, स्वप्रकाशक मात्र ऐसा नहीं कहेंगे ज्ञान को जानता है। है। ठीक है ना, दोनों बातें सुपर प्रकाशक है, लेकिन ज्ञान की मुख्यता से कहेंगे तो ऐसा कहेंगे कि मात्र ज्ञान को जानता है, ज्ञेय को जानता ही, ऐसा भी कहते हैं, है ना, उसमें कोई पर आपत्ति नहीं भैया है। जो आपने स्वपर प्रकाशक बोला, उसका अर्थ जो मैंने सुना था गुरुदेव श्री और लालचंद भाई मोदी और बाबूजी का एक वो आया था वीडियो, हम्म। उसमें तो स्वपर हम्म। प्रकाशक का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ है। पर को तो क्या उसमें डिफरेंट दिया इंक्लूड हुआ ही है? नहीं किया कि हाँ अगर हम ये मालूम है कहते हैं मुझे। स्वपर प्रकाशक है, आपको तो पता है, आपको भेजा था हाँ मैंने वो। हाँ हाँ तो हाँ। स्वपर प्रकाशक का अर्थ तो उसमें ये दिया हुआ है कि जो जब वो स्वरूप होता है, जब सम्यक दर्शन होता है, उस समय जो आनंद झलकता है, उसको पर प्रकाशक कहा। वो तो आनंद के ऐसे देखो, झलकने को पर वो प्रकाशक उसको बोलते हैं। दोबारा दोबारा पढ़ो, दोबारा सुनोगे तब समझ में आएगा। एक बार बताओ, आनंद या सुख गुण किसका है? आत्मा का। आत्मा का। तो वो आत्मा उसको जानेगा, ऊपर को जानेगा, ऐसा वो नहीं है जब ना। स्वयं को झलकता जा रहा है, है वो। वो आत्मा आपने आत्मा को ही आपको जान रही है। भेजा तो था मैंने। आत्मा जो में जब आनंद वो झलकता है या नहीं, आत्मा आनंद का अनुभव करता है? आत्मा अनुभव आनंद का करता है। अनुभव करता है, आनंदमय है। लेकिन लगता है। आनंद जब उसका में। उपयोग उस आनंद की ओर चला जाता है, उस आनंद को हाँ, उन्होंने पर प्रकाशक कहा। उन्होंने ज्ञेयाकारों को तो उसने लिया ही नहीं है, और साफ साफ उसमें तीनों दोबारे, जन ने एक ही बात बोली। अरे दोबारे आप मुझे दोबारा वीडियो भेजना, हम दोबारा उस पर एनालिसिस करेंगे, समझ लेंगे। एक बात सुनो, भेजूंगी। ये जो बात चलती है ना, इसको थोड़ा बुद्धि से समझो। देखो सुनो, बुद्धि क्या करेगी? अनुभव की बात है, अनुभव, आपने आत्मा भैया का पहले अनुभव हुआ, शायद एक बार एक लिंक भी भेजा आत्मा था। का आत्मा का अनुभव हुआ। ठीक। तो आत्मा का जो अनुभव होगा, जो ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान में चैतन्य तत्व का जो अनुभव है, वह अनुभव, उस अनुभव का नाम ही आनंद है। उस अनुभव का नाम ही आनंद है। ज्ञानानंद, ज्ञान आनंद। आनंद कोई ज्ञान से भिन्न है और भिन्न कोई ज्ञान आनंद से भिन्न है, ऐसा नहीं है। एक बात तो ये समझो, आत्मा का अनुभव हो और आनंद का अनुभव न हो, और जैसे आनंद का अनुभव हो आत्मा पर के उसमें चला जाए, अरे गजब हो गया। फिर तो सिद्धों को आनंद का अनुभव ही नहीं होगा, फिर तो अरहंतों को आनंद का अनुभव ही नहीं होगा, तो सारा पर अनुभव कहलाएगा। उनका अनंत सुख क्या कहलाएगा? आत्मा का स्वभाव कहलाएगा, पर का स्वभाव कहलाएगा। जो आत्मा सुख का। अनंतों को अनुभव में आता है, जो अनंत सुख सिद्धों को अनुभव में आता है, वही अनंत सुख का अंश इस जीव को सम्यक दर्शन के समय अनुभव में आता है। मैं आपको भेजूंगी, कंडीशन पर समझ उसमें रहे? पर हाँ, प्रकाशक में उन्होंने गे नहीं लिए बिल्कुल भी। दोबारा देखेंगे, कोई बात नहीं। वो ऐसा कहते हैं भेजूंगी। कि आत्मा आत्मा ज्ञेय को, पर को जानता ही नहीं। इसका क्या मतलब है? अगर ऐसा मानेंगे तो अन्य पांच द्रव्य किसने जाने? अन्य पांच द्रव्य किसने जाने? पांच द्रव्य का स्वरूप किसने जाना? फिर तो जब आत्मा ने धर्म द्रव्य को जाना ही नहीं, तो धर्म द्रव्य का क्या काम है? वो कैसे जानेगा? आत्मा बिना जाने उसके बारे में कैसे जाना, ये बताओ। मैं स्वपर प्रकाशक का अर्थ ले रही हूँ भैया सिर्फ। तो दीदी, स्वपर में पर का मतलब क्या कहलाएगा? आत्मा स्वपर प्रकाशक है, ये मानते हैं वो। तो हाँ, पर का अर्थ क्या है? मैं आपको पहले भेजूंगी, एक बार सुनो, हो सकता हाँ है मेरी गलती रह रही हो। हाँ, वो तो है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, हमें तो, हमने सुना है उसको, ऐसा नहीं है अर्थ उसका। ठीक, सुनो आगे। ऐसे आत्मा का और ज्ञेय में धर्मादि रूपों का विशेष न जानने के कारण, विशेष न जानने के कारण अर्थात उनको अपने से भिन्न नहीं जानने के कारण, भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से। अब एक बात बताओ, आत्मा पर को जानता ही नहीं, तो जिस पर को वह जानेगा नहीं, उससे भिन्न कैसे जानेगा अपने को? किससे भिन्न जानू? जिसको मैं जानता ही नहीं उससे भिन्न कैसे जानू? पर कई जगह आता है ना कि आत्मा स्वयं को ही जानती है, पर को तो जानती नहीं है। हाँ हाँ दीदी, उसका अर्थ समझो। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पर को जानता ही नहीं है। अभी तो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। आत्मा पर को नहीं जानता, हम भी कह रहे हैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, क्या मतलब है उसका? मेरी ज्ञान प्रयायो में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम
बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। क्या क्या अर्थ है इसका? क्या आत्मा ज्ञेय को जान रहा है? इसको जान रहा है आत्मा? बस ज्ञान ही ज्ञान को जान रहा है, कुछ जान ही नहीं रहा। ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे हैं वे भी ज्ञान के होने के कारण ज्ञान ही ज्ञान है, और कुछ है ही नहीं। चंद्रमा जो तालाब में झलकता है, जो तालाब में झलकता है, वहां चंद्रमा है क्या? नहीं है। बस ये अर्थ है उसका, और कुछ अर्थ ही नहीं है। ये अनुभव समय की बात हो गई ना। हाँ, बस इतनी सी बात है, वो अनुभव के काल की बात है कि ज्ञान ज्ञान तो में जो ज्ञेय झलकते हैं, तो ज्ञेय झलकने से ज्ञान ज्ञेयकृत नहीं हो जाता, ज्ञेयकृत नहीं हो जाता। अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न और पूछा था कि अगर अनंत लोक होते तो ये आत्मा अनंत लोकों को जानता है। एक लोक है ना, जितना संपूर्ण को जानता है, ऐसे अनंत लोक होते तो अनंत को जानता। तो ज्ञान तो ज्ञाधीन हो गया फिर, क्योंकि ज्ञेय थोड़े रह गए, इसलिए ज्ञान थोड़ा जान पाया। समझे? फिर तो ये अर्थ निकलेगा उसका। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ज्ञान की संपूर्ण सामर्थ्य है, और संपूर्ण सामर्थ्य को उसने प्रकट किया है। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार है, वो अलंकृत बात है कि ऐसा कहना कि ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि अनंत लोक होते तो अनंत को जानता, होते तो जानता है क्या? नहीं है। पहली बात, क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान ने अपनी पूर्ण सामर्थ्य को किया है, और पूर्ण प्रकाशित उस ज्ञान में क्या झलका? लोक, एक लोक, बाकी सब आलोक। झलका नहीं झलका? बोलो, जो आलोक को जानता है ना, आलोक कहाँ तक है? बोलो, बताओ। अनंत है। बोलो, आलोक की सीमा क्या है? लोक तो 14 रज्जु है। अनंत है आलोक आलोक का। की कोई सीमा तो, नहीं है। हाँ, तो कहाँ तक लोक को, आलोक को कहाँ तक जानता है ज्ञान? जहां अनंत तक की। सीमा ही नहीं है, असीमित जानता है। असीमित जानता है। जानता है ना, तो उसने अपनी सामर्थ्य को तो कंप्लीट प्रकट किया ही है। ये बात कहाँ से रह गई कि अभी और अनंत होते तो और अनंत को जानता? अनंत को ही जानता है। आज भी अनंत को जान रहा है, नहीं है तो क्या हुआ, तो भी जानता है। क्या जानता है? आलोकाकोश को जानता है ना। वो जो लोक होता, अनंत लोक होते तो कहाँ होते? आकाश में ही होते ना। क्या? जो अनंत लोक होते वो इन आलोकाकाश में ही होते ना। और अनंत आलोकाकाश को वो अनंत भाव से जान ही रहा है। ऐसा तो नहीं जान रहा है। वो तो असीम प्रकट कर चुका। अब वो है ज्ञान जो जान रहा है, जिसको भी जान रहा है। किसको जान रहा है? ज्ञान को ही जान रहा है, और कुछ जान ही नहीं रहा है। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही सिद्ध किसको जान रहे हैं? ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, आत्मा को जान रहे हैं। ज्ञान में ये झलकते हैं, वो वहां जो सपर प्रकाशक कहते हैं, वहां ये समझ लेना कि पर को जानता ही नहीं, उसका ये अर्थ नहीं है। ये अध्यात्म का एक एक्सट्रीम भाव है। उस आत्मानुभव का एक एक्सट्रीम भाव है, जिसमें ये कहा जाता है कि ज्ञान में झलकने वाले जो ज्ञेय हैं, वे आत्मा उन ज्ञेयों को नहीं जानता। ज्ञेयों को नहीं जानता कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वे जो ज्ञान है वो ज्ञेयकृत नहीं है, अर्थात ज्ञेयों के कारण ज्ञान हुआ हो, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जिन ज्ञेयों को जाना है, उन ज्ञेयों को जानने से वो ज्ञान ज्ञेयमय हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। दो बात। तीसरी बात, कोई ज्ञान के प्रदेश या परमाणु आत्मा के नजदीक जाते हो, अथवा ज्ञान या आत्मा उन ज्ञेय या परमाणु के नजदीक जाता हो और फिर जानता हो, ऐसा भी नहीं है। वो टोटल 40 प्रवचन है बाबू जी के, 30-40, वो सारे सुनो, अब समझ में आएगी वो बात। ठीक है ना? और उस निचोड़ बस इतना है, भगवान यहाँ सिद्धालय में सिद्धशिला में बैठे हैं, वज्र पटल भी सामने आ जावे, और वज्र पटल के पीछे क्या है? वो ज्ञान जानता है। कैसे जानता है? वहां जाकर जानता है, वहां जाकर नहीं जानता। यहीं बैठे बैठे जानता है। क्या वहां के प्रदेश, वहां के परमाणु यहाँ आते हैं? नहीं आते हैं। इसको कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता। वास्तव में जो ज्ञान में ये झलक रहे हैं, वो भी सब ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है, और कुछ। वो सिंपल है, उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आवश्यकता नहीं। चंद्रमा जो तालाब में झलका है, वहां तालाब में चंद्रमा है या नहीं, बस ये प्रश्न है। नहीं है तो क्या है वहां पे? कि मात्र पानी, पानी के सिवा कुछ नहीं है। ये बात समझ में आती है ना? ऐसे ज्ञान में ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। कि ये तो है ना, कि नहीं है? चंद्रमा है ना तालाब में? बोलो।
लंबा चंद्रमा है ना? नहीं है। ऐसे कह दिया कि ज्ञान में ये नहीं है। पकड़ में ही बात। ज्ञान में गे करता शुद्धता आती है या नहीं आती? जो नहीं कुछ आती। झलकता ज्ञान में वह ये नहीं बस ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। गोचरत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान। आंसर सु ज्ञान है। और किसका? सिर्फ केवलियों का ऐसा नहीं, सभी का ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान तो ज्ञान है। ठीक। वो उतना कंफ्यूज नहीं हो। वो इतना ही अर्थ है उसका। इतना ही अर्थ है। तो ज्ञान आकार और ये आकार जो भाग से ना, आकार का मतलब वहां पे शेप नहीं होता। ये बात हमने कहाँ से उठाई? यहाँ से कि ज्ञानोपयोग में ज्ञानमय पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ऐसे आत्मा का और गेमय अर्थात जो धर्मादि द्रव्य हैं वो कैसे हैं? वो ज्ञान नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा तो बस उन्हें जानता है। ऐसे वो गेमय धर्मादि रूपों का विशेष ना जानने के कारण, गेमय धर्मादि रूपों का विशेष ना जानने के कारण अर्थात उनको अपने से भिन्न नहीं जानने के कारण, ये मूल टीका है, आचार्य अमृतचंद्र देव लिख रहे हैं, उनको पता है ज्ञान गेय को नहीं जानता, फिर वो कह रहे हैं ना। समझो ध्यान से। क्या कि गेमय धर्मादि रूपों का विशेष न जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से, आत्मा उनसे भिन्न है ऐसा ज्ञान नहीं होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है। भिन्न आत्मा का अदर्शन यानी अश्रद्धान होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, वही अध्यवसान। और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। इसलिए यह समस्त अध्यवसान बंध के ही निमित्त है, अर्थात बंध के ही निमित्त कारण है। ध्यान से समझना, अध्यवसान को बंध का निमित्त कारण कहते हैं, निमित्त है। वास्तव में तो यह अज्ञान आत्मा का स्वयं का है। क्या आत्मा का स्वयं अज्ञान है? कि वह स्व को, पर के स्वभाव को, स्वरूप को नहीं जानता, अपने स्वभाव को, स्वरूप को नहीं जानता है। तो ज्ञान चैतन्य ज्ञान आत्मा, वह अहेतुक ज्ञान चैतन्य आत्मा जो है वह अन्य सभी पदार्थों से भिन्न है, ऐसे अपने को उन अन्य पदार्थों से भिन्न नहीं जानने के कारण। पहला, भिन्न ज्ञान नहीं है। दूसरा, भिन्न श्रद्धा नहीं है। और तीसरा, भिन्न होकर निज चैतन्य स्वरूप में लीनता नहीं है। इसलिए भिन्न नहीं, ज्ञान नहीं होने का कारण है अज्ञान, भिन्न श्रद्धा नहीं होने का कारण है अश्रद्धान, और भिन्न लीनता नहीं होने के कारण है अचारित्र। ये तीनों ही अध्यवसान होने से बंध के निमित्त है। मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है, जिनको मात्र दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी अध्यवसान नहीं है, वे ही कोई विरल मुनि कुंजर आहा मुनिवर सतरूप अहेतुक ज्ञाप्ति ही जिनकी एक क्रिया है। क्रिया है मतलब जिनका एकमात्र कार्य, एकमात्र क्रिया, एकमात्र काम निज चैतन्य आत्मा का अनुभव करना है। कैसा है वे आत्मा? जो सतरूप है, अहेतुक है, और ज्ञप्ति, ज्ञप्ति अर्थात जानन 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 रूप उसका कार्य, ये जिसकी एक क्रिया है। सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिनका एक भाव है, और सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिनका एक रूप है। ऐसे भिन्न आत्मा को सर्व अन्य द्रव्य भावों से भिन्न आत्मा को जानते हुए, सम्यक प्रकार से देखते हुए अर्थात श्रद्धा करते हुए, और अनुचरण करते हुए, अनुचरण करते हुए अर्थात लीन होते हुए, स्वच्छ और स्वच्छंदतामय उदयमान अर्थात स्वाधीनतया प्रकाशमान ऐसी अमंद अंतर ज्योति को ज्ञानादि रूपता का अत्यंत अभाव होने से, शब्द का अर्थ कर देता हूं, अनुचरण करते हुए अर्थात उसमें आचरण करते हुए, उसमें लीन होते हुए। स्वच्छ, स्वच्छ माने शुद्ध, जिसमें पर के द्वारा किसी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं आई। समझ बात? स्वच्छ और स्वच्छंदता, स्वच्छंदतया उदयमान। स्वच्छंदतया उदयमान मतलब देखो, स्वच्छंदता किसको कहते हैं? जो निरंकुश हो, जिसपे किसी का अंकुश ना हो, उसको स्वच्छंद कहते हैं। जो किसी की नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पे अलंकृत करा उसको, स्वच्छंदता, स्वच्छंदतया उदयमान अर्थात जो बिना किसी अंकुश के बढ़ती जा रही है। वह लीनता कैसी है? कि उसमें कोई ऐसा अंकुश कोई लगा देवे कि उसको रोक लेवे, उसको थाम लेवे, ऐसा नहीं। कैसा है वो? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य भाव को प्रकट करता जा रहा है।
वह लीनता, वह ज्ञान, वह दर्शन, वह चारित्र कैसा है कि वह अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को बढ़ाती जा रही है, अनंत ज्ञान को बढ़ाती जा रही है, लीनता को अनंत करती जा रही है। स्वाधीनतया प्रकाशमान, स्वाधीनतया प्रकाशमान अर्थात स्वयं से अनुभव में आने वाला, स्वयं के अनुभव में आने वाला होने से ऐसी अमंद, अमंद मतलब जो मंद पड़ने वाली नहीं है, फीकी होने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है, हल्की पड़ जाने वाली नहीं है। अमंद, एक रसगुल्ला खा लो बहुत मजा है, दो खा लो, तीन खा लो, चार खा लो, फिर पांचवें रसगुल्ले का टेस्ट मंद, कुछ बात समझ में नहीं, मंद पड़ने लगता है। वह कैसा है? अमंद। प्रति क्षण अनुभव कैसा है? वो प्रति क्षण आत्मा का अनुभव आता है, अनुभव होता है आनंदमय होने से। अमंद, अमंद अंतर ज्योति को, अंतर ज्योति को, निज चैतन्य तत्व को, निज अंतर ज्योति का मतलब निज चैतन्य तत्व, अंतर ज्योति। वहां पे ज्योति का अर्थ क्या होता है? अग्नि या प्रकाश नहीं होता, आत्मा कोई ज्योति स्वरूप है ऐसा नहीं है। अंतर ज्योति का मतलब है जो स्वयं से स्वयं को जानने में, यानी ज्ञायक चैतन्य तत्व जो है, चैतन्य में उसका जो भाव है, उसको अंतर ज्योति कहते हैं। अंतर ज्योति को अज्ञानादि रूपता का अत्यंत अभाव होने से, अर्थात जिसमें अज्ञान, अदर्शन, अचारित्र की किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है, उन सब का क्या है? अभाव है। अभाव होने से अर्थात अंतरंग में प्रकाशित होती हुई, अंतरंग में अनुभव में आती हुई सूक्ष्मता से निज चैतन्य अंतरंग, जब कहे ना अंतरंग, अंतरंग, तो उसमें पर का कोई प्रवेश नहीं है, ऐसा अंतरंग। जैसे आप कहते हो कि हमारी निजी बातें हो रही हैं, तो आप क्या समझाना चाहते हो वहां पे ये बात कह के कि जब दो लोग ये कहे कि हम निजी बात कर रहे हैं तो हम तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे, ऐसा ही है ना इसका सीधा सीधा अर्थ। हमारी निजी बात चल रही है अंतरंग, तो यहाँ अंतरंग ज्योति का अर्थ क्या है कि वहां अन्य किसी और का अनुभव नहीं हो रहा, अन्य किसी और का प्रवेश नहीं है, अन्य कई पर पदार्थ की दृष्टि नहीं है, एक चैतन्य ज्ञायक मात्र भाव का ही अनुभव है, एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र की ही दृष्टि है, और उस एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र के अलावा अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है, उसको कहेंगे अंतरंग। अंतरंग आंख बंद करके अंदर झांकना, अंदर पेट के अंदर आत्मा कहाँ है बोलो, कहाँ बैठा है छुपा? आत्मा तो सर्वांग नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं मुंडी। अंतरंग में जाना पड़ेगा, कहीं अंदर में डुबकी लगा रहे हो भैया, अंदर में डुबकी लगा रहे, कैसे लगेगी अंदर में डुबकी? वो जो जानने में आ रहा है ना, बस वो जानने भाव को मात्र सीमित है, अन्य कहीं जाने का उपयोग नहीं जाता है, वह अंतरंग, वह अंतरंग, समझे? वह अंतरंग कैसा है? बाहर ढोल ताशे भी बजते हो, नगाड़े भी बजते हो, तो वह अंतरंग की शांति विच्युत नहीं होती। समझ में आई बात? अंतरंग, अंतरंग, अंतरंग क्या कहते हैं? अर्थात अंतरंग में प्रकाशित होती हुई, अर्थात एकमात्र ज्ञायक चैतन्य तत्व का अनुभव होता हुआ ज्ञान ज्योति किंचित मात्र भी अज्ञान रूप, मिथ्या दर्शन रूप और अचारित रूप नहीं होती, इसलिए शुभ या अशुभ कर्म से वास्तव में लिप्त नहीं होती। वह ज्ञान ज्योति अर्थात वह आत्मा कैसा है कि राग द्वेष से भिन्न है, अज्ञान, अचारित्र आदि जैसे उसमें कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव सच चैतन्य तत्व का ही अनुभव हो रहा है, इसीलिए वहां पर अन्य किसी प्रकार से बंध के जो कारण है, ऐसे शुभाशुभ कर्म के बंध के कारण वहां होते नहीं है। किसको नहीं होते हैं? ऐसे चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करने वाले मुनि को बंध नहीं होता है। मुनि की अपेक्षा से यह बात कह रहे हैं भगवान। यह जो अध्यवसान है वह पर का हनन करता हूं, मैं पर का हनन करता हूं या नहीं करता हूं? नहीं करता। ये जो हनन भाव है ये राग द्वेष भाव है चित्त का। ये तो उथली बात की ना, मैं पर को मारता हूं, मारता हूं अथवा बचाता हूं, तो अंतरंग में जो द्वेष भाव हुआ, हनन भाव, ठीक इस प्रकार है, इस प्रकार के हैं कि मैं नारक हूं, इस प्रकार के हैं तथा मैं पर द्रव्य को अपने रूप जानता हूं, इस प्रकार के हैं वे जब तक आत्मा का और राग आदि का, आत्मा का और नरक आदि का, कर्मोदय जनित भावों का तथा आत्मा का और ज्ञेय रूप अन्य द्रव्यों का भेद ना जानता हो, तब तक रहते हैं। बस तब तक रहते हैं। क्या रहते हैं? ये अध्यवसान। तब तक रहते हैं जब आत्मा निज चैतन्य तत्व से अन्य परों का भेद नहीं जानता हो, तब तक रहते। देखो इसमें एक लाइन आई है,
आत्मा का और ज्ञेय रूप अन्य द्रव्यों का भेद ना जानता हो। तो ज्ञेय रूप अन्य द्रव्यों का क्या भेद है? देखो, आत्मा पर को जानता है, ये एक सामान्य कथन है। और आत्मा के ज्ञान में पर जानने में आता है, ये थोड़ा विशेष कथन है। एक, जब आत्मा के जानने में पर आता है, उस समय आत्मा इसको जान रहा होता है। ज्ञान तो अपने ज्ञान को ही होता अपने है। को ही ज्ञान अपने को ही जान रहा होता है। अपने आप को। ज्ञान से ही वो बने होते हैं ना, जो कार्य रूप हो रहे हैं आपको उसके। लगेगा कि ज्ञान पर को जान रहा है। अब बस इतनी सी बात समझो, थर्मस की अपेक्षा से देखो, जिस समय मैं पर को जानूंगा, उस समय मैं अपने आप को जान पाऊंगा या नहीं जान पाऊंगा? नहीं जान पाऊंगा ना, नहीं जान पाऊंगा ना, समझ में आई बात? अब देखो, नहीं। अब जो उपयोग है, उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो जैसे केवली स्व और पर दोनों को जानते हैं, तो जो उनका उपयोग है वो कहाँ है? स्व में है या पर में है? स्वयं में। में। स्वयं स्व में। में है ना। तो उनका ज्ञानोपयोग भी ज्ञान को जानता है, उनका दर्शनोपयोग भी ज्ञान को आत्मा को ज्ञान जानते को। ही वहां पर जानता है। इसको कहते हैं कि वो पर को नहीं जानते। पर को नहीं जानते क्योंकि वहां पर में उनका उपयोग नहीं, नहीं। और उनके जानने सिर्फ में आता वो एक अलग बात है, वो ज्ञान की सिर्फ सामर्थ्य झलक है, एक है झलक ना। है। अरे सिर्फ एक झलक नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपको जो क्रिएट हो रहा है, वो सिर्फ इतनी सी बात पे ही हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे छद्मस्त पर को जानता है, ऐसे केवली पर को नहीं जानते। छद्मस्त हम जो जिस तरह से पर पदार्थ को जानते हैं ना, उनके पर पदार्थ को जानने का ये तरीका नहीं है। उनके पर पदार्थ का ज्ञान में उनके झलकने का जो भाव है, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत जुदा है, बहुत अलग है, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा शांति से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि उपयोग वहां आत्मा में स्थिर होने से, एकमात्र ध्येय क्या है उनका? आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही लक्ष्य है, आत्मा का ही अनुभव है, आत्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। उस लक्ष्य को जब लक्षित करते हैं तो कहते हैं कि भगवान पर को जानते ही नहीं, अर्थात ज्ञान पर को जानता ही नहीं। जानता नहीं मतलब पर में उपयोग नहीं जाता, बस इतना ही। नहीं जानेगा तो सूक्ष्म कर्म परमाणु आदि आदि, ये जितना भी अपने पास क्लेवर बैठा है ना कर्णान्यु का, सब जीरो हो जाएगा। ऐसा मान लोगे कि जानता ही नहीं भैया, वो तो जानता ही नहीं, ऐसा नहीं। और एक बात और समझो कि सुख पे दृष्टि गई और आत्मा के अनुभव से बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। देखो, जब कारण होगा, जब कार्य होगा तो कोई ना कोई कारण भी होगा, है ना। कार्य बिना कारण के होता नहीं है। तो ये कहते हैं कि जब जब अनात्म अनुभव होता है, तो आत्मा तो इतना आनंद सुख में आनंदमय आत्मा है, ऐसा निर्भर कर देने वाला है। उसके अनुभव से जीव बाहर क्यों जाता है? उस चैतन्य आत्मा के अनुभव से जीव बाहर क्यों जाता है? ऐसा अपूर्व कारण जिसका अनुभव उसने कभी पहले ना किया हो, जो अनंत सुख का कारण हो, और ऐसा सुख जो इंद्रिय जनित नहीं है, इंद्रियों से अत्यंत भिन्न है, और उसने आनंद लिया। तो कौन है वो जो उस आनंद से बाहर जाना चाहेगा, उस आत्मा से बाहर जाना चाहेगा, उस सम्यक दर्शन की अनुभूति से बाहर जाना चाहेगा, शुद्धोपयोग से बाहर जाना चाहेगा? तो क्या कहते हैं, अब वास्तव में बाहर जाता है वो तो तत्समय की योग्यता से जाता है। उतनी ही उस जीव की योग्यता है कि वो उतना ही स्थिर रहे। तो वो उसको बाहर क्यों गया? कि उसका उपयोग आत्मा से हट गया, समझे। तो आत्मा से हट गया तो कहाँ गया? पर में। कहाँ गया? गेयों पे। बस पर पर गया, में। पर में गया, पर में गया। अब लेकिन वो पर कौन सा है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो कहते हैं, तो ये बस समझाते हैं कि जैसे उपयोग से आत्मा अनुभव से बाहर आता है, बाहर आते ही साथ सबसे पहले उसे क्या याद आता है? वो जो एक समय पहले उसने अनुभव किया था ना, वही उसको याद आता है। तो कहते हो सुख पे दृष्टि गई इसलिए बाहर आ गया। सुख मुख पे दृष्टि जाने से बाहर आ जाएगा तो ज्ञान आनंद की मैत्री ही नहीं रहेगी। ऐसे नहीं होता है अनुभव। आनंद का आनंद पे दृष्टि चलेगी, आनंद आत्मा से अलग है क्या? अभी तो बोला, अभी आचार्य देव ने सब सब समझाया। तो आत्मा खंड है या अखंड है? आत्मा अखंड खंड है। है या अखंड है? अखंड तो नहीं है। जैसे ज्ञान की दृष्टि करने पर आत्मा की दृष्टि है, ऐसे सुख में भी आत्मा ही है।
नान दंसन समग्गौ अहम इक्कौ खलु शुद्धौ। एक है आत्मा, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वो ऐसा कैसा अनुभव, ये ज्ञान है, ये सुख है, ये वीर है, दर्शन है, ऐसे जानते हैं आत्मा को, ऐसा अनुभव होगा। अभी तो मैं ज्ञान का अनुभव कर रहा था, एक समय बाद मैंने सुख पे दृष्टि, ओ ये सुख है। ऐसा है क्या सुख? ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है सुख, ऐसा नहीं है। वहां तो ज्ञान की अनुभूति सुख की अनुभूति है। कैसे समझे? वो ज्ञान का अनुभव ही सुख का अनुभव है, वो सुख का अनुभव ही दर्शन है, वही चारित्र है, वही वह अखंड है आत्मा, उसमें कोई खंड नहीं है कि तुम ये खंड, ये आत्मा की आंखें, ये आत्मा की नाक, और ये आत्मा का सुख, ये आत्मा का दर्शन, ये आत्मा का वीर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम एक कौ खलु शुद्धो, शुद्धो खलु शुद्धो, अहम एक कौ, एक हूं, एक। और नान दंसण समग्गौ, समग्गौ 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 मतलब अभेद, भेद नहीं है, भेद नहीं है। आत्मा का अनुभव अलग है और सुख का अनुभव अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आत्मा का अनुभव ही सुख का अनुभव है, सुख का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। अभी परिशिष्ट आएगा ना आगे, उसमें समझाएंगे। हमने मात्र एक ज्ञायक कहा आत्मा को, एक ज्ञानमय, एक ज्ञानमय आत्मा कहा, तो छल ग्रहण मत कर लेना, एक ज्ञान वाला आत्मा नहीं है, अनंत गुणात्मक आत्मा है। वो सुख वाला भी हो, वीर्य वाला भी हो, दर्शन वाला भी हो, चारित्र वाला भी, ऐसा समझेंगे तो समझेंगे, ठीक है ना। ऐसा मत समझ लेना कि ज्ञान कहने से मात्र ज्ञान ही है, अन्य कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, वे भेद विज्ञान के भेद जानता है हो तब तक रहते हैं, जब तक उनको भेद से नहीं जानता तब तक। वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्या ज्ञान रूप है। इसके अभाव के कारण, भेद ज्ञान के अभाव के कारण। देखो, अब एक बात और यहाँ पे समझो ध्यान से। नेहा दीदी हैं ऑनलाइन, ये चले गए, वीडियो ऑफ हो गया। सुनो, ये जो भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान का मतलब क्या होता है? अभी हम भेद ज्ञान करते नहीं करते? भेद ज्ञान करते हैं ना, कि अपने को स्वयं से पर भिन्न जानने का जो प्रयास करते हैं, इसी को भेद ज्ञान कहते हैं या नहीं कहते? समझना सभी, शालिनी दीदी, आंटी जी, सब सुनो ध्यान से, कहते हैं या नहीं कहते? किसको कहते हैं भेद ज्ञान? अरे बोलो ना, फटाफट जल्दी से बोलो, प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों ये से। सारे का भेद करना है, भेद विज्ञान। इसी को ही तो भेद ज्ञान कहते हैं, अपने से भिन्न जानना। हाँ, अपने से भिन्न जानने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, भेद ज्ञान। तो हम भेद विज्ञान करते हैं या नहीं करते हम लोग? बोलो, करते हैं? नहीं करते। भेद विज्ञान, इसको उपचार से भेद ज्ञान कहते हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन का ही दूसरा नाम भेद विज्ञान है। समझ नहीं बात? सम्यक दर्शन है ना, जो सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ, उस सम्यक दर्शन का ही अपर नाम, दूसरा नाम भेद विज्ञान है। उसमें तो हम जो भेद विज्ञान, रियलिटी में हो ही गया, फिर उसने हाँ देख हाँ लिया। हाँ, हम जो भेद विज्ञान करते हैं वो वास्तव में भेद विज्ञान करने का प्रयास करते हैं, उसको उपचार से भेद विज्ञान कहते हैं। समझे नहीं समझे? मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय करता है, भेद विज्ञान करता है, वो उपचार से भेद विज्ञान नाम पाता है। वास्तविक भेद विज्ञान क्या है? जो भेद जाने, जो ज्ञान भेद जाने, वो भेद विज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान भेद जाने, क्या हम भेद जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र तीनों एक साथ होते हैं। जब भेद जाना तो भेद श्रद्धान और भेद आचरण, लीनता, वो एक साथ वर्तते हैं, अलग अलग वर्तते हैं, ऐसा नहीं। पहले ज्ञान होगा, फिर दर्शन होगा, फिर चारित्र होगा। तो उपचार का कथन है, वास्तविक कथन नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहे, वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्या ज्ञान रूप है। यानी वो सम्यक दर्शन का अभाव है ना, वहाँ पे भेद नहीं जानना हुआ, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान रूप है। और भेद विज्ञान कर, मैं तो जी भेद विज्ञान कर रहा हूँ, अब मेरा ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान नहीं है ना। ये उपचार से नहीं है, वास्तव में है। क्यों है वास्तव में? क्योंकि जब तक भेद विज्ञान प्रकट नहीं होता, अरे भेद विज्ञान प्रकट होता है, ये सम्यक दर्शन का यह पर नाम भेद विज्ञान। सम्यक दर्शन कहना या भेद विज्ञान कहना एक ही बात है। इसको उपचार से भेद विज्ञान कहते हैं, इस पुरुषार्थ को। तेरा तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है, ये तत्व निर्णय है वास्तव में। पकड़ो ये बात। हाँ, वेद ऐसा, का ज्ञान भी हो गया और तत्व निर्णय भी हो गया, उसने स्वयं देख लिया, प्रकट कर लिया उसको। हाँ, वो भेद विज्ञान हो ना, वो जिस ज्ञान ने भेद को जान लिया,
जान लिया, वो भेद विज्ञान हो गया। पकड़ भाई। तो वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्या ज्ञान रूप है, मिथ्या दर्शन रूप है और मिथ्या चारित्र रूप है। ये तीनों प्रकार के होते हैं। वे अध्यवसान जिनके नहीं है वे मुनि कुंजर हैं। वे आत्मा को सम्यक जानते हैं, सम्यक श्रद्धा करते हैं और सम्यक आचरण करते हैं। इसलिए अज्ञान के अभाव से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रूप होते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते। यहाँ बारंबार अध्यवसान शब्द कहा गया है। वह अध्यवसान क्या है उसका स्वरूप भली भांति समझ में नहीं आया। ऐसा प्रश्न होने पर अब अध्यवसान का स्वरूप गाथा स्वरूप में कहते हैं। गाथा नंबर 271, सॉरी, गाथा, हाँ हाँ, गाथा नंबर 271, 271 नंबर की गाथा में कहते हैं। मुनि कुंजर क्या बताया? वे मुनि कुंजर हैं, हाँ, भावलिंगी। मुनि कुंजर है, भावलिंगी तो है ही, जो अनुभव करेंगे आत्मा का। हाँ, तो भावलिंगी तो है ही। नहीं, ये आपका शब्द ये अभी अभी आया ना तीसरी लाइन में, जो पैरा पढ़ रहे थे ना आप। मुनि कुंजर शब्द का अर्थ पूछ रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुनि कुंजर है, ये आदर का शब्द है। कुंजर जो है ना, आदर के शब्द में लगाया जाता है। वो मुनि भगवन है, वो मुनि, मुनि स्वरूप पुंगव। है ना, है ना, मुनि पुंगव। गुण है, ऐसे, हाँ, पुंगव है, ऐसा कहना, ठीक है ना, मुनिवर है, मुनियों में श्रेष्ठ, सिंह के समान। मुनियों में श्रेष्ठ, हाँ, मुनियों में श्रेष्ठ है, ऐसा। कुंजर, कुंजर का अर्थ तो, हाँ, सिंह होता है कुंजर, सही कह रहे हो आप, सिंह का सिंह है। पर्यायवाची है। हाँ, सिंह का पर्यायवाची कुंजर है। तो मुनि कुंजर है यानी मुनियों में सिंह के समान है, श्रेष्ठ है, बड़े हैं, ज्येष्ठ है, ऐसा। अब अध्यवसान क्या है? सो गाथा नंबर 271, 271 नंबर की गाथा में अध्यवसान का स्वरूप कहते हैं। सो अभी समय हुआ, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। नमो निहंता।